बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन और हमारे पाकिस्तान का जो मतलब है, उसके नाम का जो मतलब है वो है खालिस और पाक और साफ वतन। लेकिन बदकिस्मती से हम इसके बरक्स हैं। जगह जगह देखें तो कचरे का ढेर और नालियां खुली होती हैं, जिसकी वजह से अवाम बीमारियों और वबाई अमराज में मुब्तला हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देखें तो एक एक बेड पर 4 मरीज लेटे हुए होते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल की जो हालत होती है वो कचरा कुंडी और बहुत ही बुरा मंजर पेश कर रही होती है, जिसकी वजह से अवाम सही होना तो बहुत दूर की बात है, मजीद बीमार हो जाए। हमारे जो मुल्क हर सफाई और कहते हैं ना कि सफाई हर मुल्क का कौमी हक है, लेकिन ये हक हमें वसूल नहीं हो रहा। पूरा टैक्स पे होने के बावजूद भी ये हक हमें नहीं दिया जा रहा। ईमान कमजोर है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम मजीद चीजें आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें विजिट करवाएंगे और इन सारे पहलुओं पे नजर डालेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे को 4 साल हो गए तकरीबन। 4 साल हो गए और इतनी गंदगी में रह रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है भाई। कचरे के क्या हालात है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे आने जाने की परेशानी इतनी है कि लोग निकल नहीं रहे अपने कामों के लिए। तो इतनी परेशानी है कि बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पे कचरे की वजह से। और ये रोड देख रही हैं, गंदगी की वजह से बीमारियां तो फैलेंगी। रोड देख रही हैं आप, रोड का ये हाल हुआ है कि गाड़ी अगर कोई लेके निकल रहा है तो किसी की कोई तकलीफ हो रही है, किसी की कोई तकलीफ हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, किसी गाड़ी टूट रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो भी है काम करने वाला वो काम ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कहते हैं हाँ सब करेंगे, हम करेंगे, आके शिकायत करो। जाके शिकायत करते हैं तो शिकायत में वो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जो है गटर भरे हुए होते हैं, गटर का पानी चल रहा होता है। अभी बारिश का नाम है, खाली बारिश चल रही है। अब बारिश नहीं है तो अब गटर बन रही है। देखें तो बारिशों के बाद तो बहुत ही गंदी सिचुएशन, गंदगी हो रही है। बकरीद का तो खाली नाम था कि बकरीद की गंदगी है, मगर वो इतने गटर भरे हुए, इतनी लाइनें चौक हुई हुई है। अरसा लग रहा है कि अरसे से ये कचरा नहीं उठा यहाँ पे। उठता है कचरा, हाँ, एक दिन उठता है, 3 दिन बाद फिर यही जमा हो जाता है। इतना कचरा होता है कि बस आप पूछे नहीं। तो 3 दिन बाद इतना कचरा जमा होता है? 3 दिन में इतना कचरा होता है, रोजाना नहीं उठता, रोजाना नहीं उठता। अगर ये रोज उठे ना तो सफाई अच्छी हो जाए। इतना कचरा कहाँ से लाया जाता है? ये कहाँ से लाया जाता है? ये जो ट्राली वाले होते हैं ना, ये भर भर के जो ना ये ला के जो यहाँ पे डाल रहे होते हैं, यहाँ डाल देते हैं और इनकी बस जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। और जब बारिश होती है उसके बाद क्या निजाम होता है? अरे बारिश के बाद तो इतनी कीचड़ों में हालत बुरी हुई होती है बहन, क्या करें, मजबूरी है। स्मेल तो फिर और ही मजीद बढ़ जाती होगी। इतनी के बस आप एक दफा चक्कर लगा के खुद देख लो उस टाइम में। तो अभी से हालत बहुत खराब है, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इतनी स्मेल है यहाँ पर। तो मुझे तो हैरत हो रही है कि यहाँ पे किस तरह बर्दाश्त करें यहाँ के शहरी। बस मजबूरी में रह रहे हैं भाई, मजबूरी है, क्या करें हम। हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे जो यहाँ के काउंसलर वगैरह हैं, किसी काम के नहीं है। सब देखो कसूरवार किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के जो काउंसलर वगैरह है वो है। कचरे के ढेर के सामने एक दुकानदार मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज की दुकान है आपकी? बैटरी की दुकान है। कब से खोली हुई है? 1.5 साल से। 1.5 साल से खोली हुई है। तब से यही हाल है कचरे का? ये कचरे का यही हाल है। ये तो अभी गाड़ी गई है उठ के, बहुत बुरा हाल था ये अभी। इससे भी बुरा हाल था? कैसे रह रहे हैं? बस अल्लाह माफ करे, ऐसे रह रहे। इधर गटर उबल रहे हैं, इधर कचरे का ढेर है, बीमारियां वगैरह बहुत इलाके में बीमार है। आए दिन इलाके वाले रोते रहते हैं। इतनी गंदगी है, इस पे तो कितने बीमार होते होंगे जी। आपने कोई स्टेप लिया या किसी से बात की इस हवाले से, कुछ कंप्लेन की है? इलाके काउंसलर को कंप्लेन की थी, अभी तक तो अमल नहीं हुआ है। कल कचरा उठा है और दोबारा कचरा इतना सारा जमा हो चुका है? नहीं, अभी उठा है, अभी कल नहीं, अभी उठा है। अभी उठा है ये कचरा और दोबारा ये इतना सारा कचरा जमा भी हो गया? नहीं, पहले का पड़ा हुआ है। पहले का पड़ा हुआ है? कितना था इससे ज्यादा और मजीद कितना हो सकता है? इससे 3 गुना हो जाता है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हमारा ये सब्जी का काम है। गोल मार्केट में नमाज पढ़ने जाते हैं, या कचरा इतना होता है कि यहाँ से निकलना भी दूभर होता है। सब्जी की दुकान आपकी है? नहीं, ठेला? गोल मार्केट में गोल्ड मार्केट में ही सब्जी का ठेला लगाते हैं, सही है। तो ये यहाँ से जब निकलते हैं तो समझ ले 5 ऊपर करके निकलना पड़ता है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आप
अगर इसके अलावा आप देखें तो आपको निकलने का दुबर हो जाता, निकल नहीं सकते आप ना आने। नजर आ रही है बिल्कुल हालात, तो फिर नापाकी तो बहुत हो जाती होगी, उसमें नमाज किस तरह? मैं आपसे ये चॉइस कर रहा हूँ कि हमारी नमाज पढ़ना भी हमारे लिए एक वो है, क्योंकि यहाँ से निकल, अब ये चीज हम लेने जा रहे हैं, समझ ले आप किनारों से जाते हैं हम, यहाँ से निकल नहीं सकते इस रोड से। किनारों में मच्छर, मक्खियां, गंदगी बीमारी है, उससे ज्यादा बीमारी है, क्या करें मजबूर। अब इन लोगों को वैसे तो हुक्मरान वोट लेने आ जाते हैं तो जी वोट हमें दो, जब वोट ले चुकते हैं तो फिर आते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि आपका हाल क्या है। ये तो कुछ भी नहीं, आप थोड़ा पार्क के उधर जाए तो इतना कचरे का ढेर लगा है घर के सामने बिल्कुल, ये तो फिर भी मेन रोड है, आप घर के सामने गली। पार्क के बराबर में भी बहुत गंदा कचरे का ढेर लगा हुआ है, ऐसा ही है? हाँ, ये गिरजा घर है। और मजीद शहरी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर गली में आप चली जाएं, कचरे ही कचरा मिलेगा आपको। आप थोड़ा मेहरबानी पूरे रोड का आप सर्वे करें, आपको अंदाजा हो गया, आप इसी रोड से आए होंगे ना, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हाल है नाज़िमाबाद का। आप थोड़ा ऐसे आगे बहुत बुरा हाल है यहाँ का, तो बहुत बुरा हाल है। तो ये कुछ भी हर नहीं है। गली में ये कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा आगे जाइए आपको कचरा ही मिलेगा। मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि वो हमारे भाई को ऑन करें बस। अच्छा, ये इनका मैसेज था। हुकूमत के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत है कहाँ, हुकूमत नहीं का है। है कहाँ हुकूमत? तो फिर क्या, कौन चला रहा है ये? क्यों, ये तो बस चल रहा है, फुद्दू खाता चल रहा है, जिसकी जैसी चल रही है वैसी गुजर रही है। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इनके बारे में भी? लोग इनके बारे में बोल के अपने आप अपनी जबान गंदी करने वाली बात है, क्या बोलेंगे। और कहाँ कचरा है? आप अपने हर गली में आप चली जाए, कचरा ही मिलेगा। थोड़ा आगे जाइए, आप ऐसे उल्टे हाथ पे टर्न मारेंगे ना, आप वहां जाके देखें, ये तो खैर मेन रोड है, ये तो चलो आन जाने तरफ से, वहाँ निकलने का, लेडीज का निकलने का, बच्चे का निकल भी नहीं सकता, इस तरह पोजीशन है वहाँ। आप जाके देखिए, आप थोड़ा आगे जाइए, वहाँ जाके आप पूरा इंटरव्यू लीजिए, आपको जाहिर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। ये तो फिर भी चलो एक मेन रोड है, मेन रोड पे तो चल रहा है, वो मेन गली है जिसमें से छोटे बड़े बच्चे औरतें निकल। वो गली आप ऐसे ये जाएंगे, पार्क के साथ ही गली है बिल्कुल सामने। हम जाते हैं पार्क के सामने वाली गली, कह रहे हैं कि वहाँ पे निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप टर्न मारेंगे ना, ऐसे जाएंगे, ये उल्टे हाथ पे टर्न मारेंगे, पार्क के साथ थोड़ा सा आप आगे चले जाइए, आपको खुद जाहिर हो जाएगा कि ये क्या चीज है, हकीकत है या नहीं है। वो भी हम दिखा देते हैं। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे वैसे? मैसेज क्या देने चाहिए, इनकी मेहरबानी है, इन लोगों को वोट लेते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, फिर ये नहीं देखते कि बाद में हमारा हाल क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बस इन्हों वोट की जब जरूरत होती है तो गलियों में, पूछों में, सब में आ जाते हैं कि जी हमें वोट दीजिए। जब वोट दे चुकते हैं तो ये हाल होता है उसके बाद हमारा। अब इनको किसको वोट दिया था? वोट तो हमने दिया किसी को भी, चलो वो बात है, एक बात है, किसको? हम पीपल्स पार्टी को। ठीक है, काम करवाए? भाई सिर्फ एक काम ये करा कि वो पानी वहां तक पहुंचा दिया उन्होंने, लाइन का मीठा पानी। बाकी जो किसी चीज की सहूलत नहीं है, रोड वो खराब हो रहा है, गलियां वो खराब है, गंदी गलियां, मेन गलियां, ये गिरजे के पास आप जाके देखें, बिल्कुल आप गुजर नहीं सकते, आप फुट भी नहीं गुजर सकती हैं। यहाँ तो पीपल्स पार्टी का ही बिल्कुल। तो फिर अब उनका काम है ना, वो आके ये कम से कम थोड़ा बहुत कोऑपरेट करे। आपका वोट सही गया है? अब ये तो अल्लाह जानता है सही गया, अब ये तो हमने दे दिया जिसको देना था। हमने कोई लालच और किसी मफाद तो ना, मजदूर पैसा आदमी मजदूरी करेंगे और मजदूर करके खाएंगे। अब हमें ये तो है नहीं कि वो हमें आके रोटी या आटा हमारे घर में राशन डाल देंगे। मगर एक चीज को ये देखे ना कि ये कितनी गंदगी, काम ही नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं आपका वोट सही है? अब क्या करें फिर, अब क्या, वो तो गया जिसको डालना था डाल दिया। वो है ये या लोग और कौन है? यही रहते हैं नाज़िमाबाद में? जी नाज़िमाबाद में रहते हैं, बचपन इधर ही गुजरा, जब से बचपन गुजरा जब से देखते हुए आ रहे हैं। कचरा कुंडी जब तक बनी हुई है, कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं, बारिश होती है वो इतनी गंदी होती है, स्मेल आती है यहाँ पर। खरीदारों को बोल बोल के थक गए, जिसकी जब मर्जी होती है जब कचरा उठाते हैं। छोटे छोटे आप ही की है? जी बच्ची मेरी है, छोटी सी है। कितने बीमार होते हैं यहाँ पर? बच्चे बहुत बीमार होते हैं, गंदगी होती है, आप खुद देखो, आपके सामने ही है। आपसे कुछ इंसान कैसे बर्दाश्त करेगी इतनी गंदगी? आप देखें ना, पूरी गवर्नमेंट को चाहिए रोजाना उठाना कचरा। यहाँ लेडीज जा रही है, लोग आने जाने में परेशानी होती है, इतनी गंदगी है। रोड देखो आप, आपके सामने ही है, क्या करें। देख ही रही हूँ और मैं दिखा भी रही हूँ पूरी चीजें, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कब से है ये तो जब से हम यहाँ पर पैदाइश है, जब से ही कचरा हो रहा है। ये दिखाना बेकार है। आप अब किस को दिखाओगी, आप किस गवर्नमेंट को दिखाओगी? आ चुका ये? कितने मीडिया वाले आए, कितने मीडिया वाले गए, किसको एक्शन नहीं लेता? कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं होता। आप लोगों ने कंप्लेन की है? सबने कंप्लेन दरखास्तें देते हैं, गलियों का पानी भरा हुआ है, यहाँ देखो आगे गलियों में पानी भरा हुआ है,
आगे गटर लाइनें खुली हुई है, बस आगे जाओ। हालात अब तूफानी बारिशें हो गई तब क्या हालात होंगी? अल्लाह बेहतर करेगा, फिर क्या होगा? क्या करेगा? और क्या करेगा अल्लाह ही करने वाला है, और कोई हुकूमत करने वाली थोड़ी है। जो भी आ रही है हुकूमत खा रही है, पी रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है आपके? गवर्नमेंट में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, सबको पता है। मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दें, सबको सब पता है। किसी को क्या मैसेज दें, सबको सब पता है भाई। ये तो गंदगी आप भी फैला रहे हैं, देखें। गंदगी फैला रहे हैं, वो बात करें, अभी क्या करें। गलत है ना, तो फिर आप लोग भी तो अगर एहतियात करेंगे तो फिर कुछ होगा ना। एहतियात तो करें, अभी आपसे बात करें, ये भी एहतियात करें। इस गली का जिक्र किया था, उस गली में हम आ चुके हैं और बहुत ही गंदे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि गटर उबल उबल के बाहर आ रहे हैं और कचरे कूड़ेदान बने हुए, बहुत बुरी हालात है। मैं तो कह रही हूँ वाकई कैसे गुजारा कर रहे होंगे, मुझसे खुद यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा। और ये लोग तो अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है। और कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये निज़ामात कब तक इस तरह चलते रहेंगे? मुझे तो ये बड़ी हैरत का मुकाम लग रहा है कि कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और आए दिन यहाँ पे कचरों का ढेर आ जाता है। रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कब से रिक्शा चला रहे हैं? ये काफी देर से चला रहा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको रिक्शा चलाते? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से रिक्शा चला रहे हैं। अपना रिक्शा है? नहीं, भाड़े का। किराए पर है। अच्छा, यहाँ के जो हालात हैं, किस तरह रिक्शा चला रहे होते हैं फिर आप? ये देखें आप, सारा ये पानी भरा हुआ, आगे इससे भी ज्यादा भरा हुआ है। नाले खुदरे में पूरे और बहुत बुरी हालात है। मैं तो कह रही हूँ कैसे आप चला रहे हैं? बस क्या करें, चलाएंगे नहीं तो घर जाते हैं आवाम को यहाँ से? वाम को पानी से निकाल के लेके जाते हैं। वाम को पानी से निकाल के लेके जाते हैं भाई। पानी तो नहीं नजर आ रहे, गटर नजर आ रहे हैं। गटर है, गटर नाले हैं यहाँ पर। आगे देखे, आगे बड़ा पानी भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, पानी अलग है वो। मैं फिर बोलूंगी वो पानी नहीं है, वो नाले ही निकल के आ रहे होंगे, क्योंकि पानी मुझे नजर नहीं है। सारा गटर का ही पानी है ये। जी जी। तो ये बताएं 20 साल में और अब में क्या फर्क है? 20 साल पहले में और अब में? पहले अच्छा था, पहले साफ सफाई होती थी, लेकिन अब कोई साफ सफाई नहीं हो रही भाई। हाँ। वोट किसको दिया था? वोट तो मैंने तो किसी को नहीं दिया भाई। किसी को भी नहीं दिया? ये हर शहरी का हक बनता है, आपने हिसाब देना होगा इस चीज का। साहब क्या दे, जब कोई काम ही नहीं करता तो किसको वोट दें? कोई काम करेगा तो उसको वोट देंगे ना। दिखाई नजर में कोई बेहतर नहीं है? कोई बेहतर नहीं है, सब एक जैसे है। ठीक है। हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना, यही कि आपकी मेहरबानी है, ये साफ सफाई करवा दें तो आवाम भी सही तरीके से गुजर जाए। इधर मरीज है, ये हॉस्पिटल से मरीज निकलते हैं तो मरीजों को लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। गुर्दे के सारे मरीज हैं इधर। हाँ, तो उनको जरा सा भी झटका लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन और बीमारियां भी बहुत आती होंगी, जाहिर सी बात है, इतनी गंदगी है तो बीमारियां तो उभर के आ रही होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और फिर मजीद आगे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ट्यूशन जा रहे थे और कूद कूद के ट्यूशन जा रहे थे यहाँ से, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ट्यूशन जा रहे हो, किस तरह जा रहे हो? बहुत मुश्किलों से। बहुत मुश्किलों से? रोजाना इसी तरह जाते हो? जी तो कोई बीमारियां वगैरह होती है इतनी गंदगी मच्छरों वगैरह में? जी बहुत सारी। बहुत सारी। कैसे जाते हो? कूद कूद के जाते हो? नहीं, साइडों से। साइडों से जा रहे होते हो? ये तो बहुत छोटी गली है, किस तरह जाते हो? बहुत मुश्किलों से, पता नहीं कैसे। हुकूमत को चाहिए इसको ठीक करे। डेंगू हुआ था आपको? हाँ, एक दफा डेंगू होता है इस जरासीम की वजह से। वो नजर आ रहा है इतने गंदे गंदे मच्छर हैं, तो डेंगू वगैरह तो होगा। तो डेंगू में क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह खेल रहे हो, किस तरह कर रहे हो? हुकूमत को ये साफ करवाना चाहिए। साफ करवाना चाहिए। स्कूल जाते हो, परेशानी होती है? हाँ होती है। तो बस बोले हुकूमत को, हुकूमत ये साफ कर दे ताकि आपके लिए खेलने के लिए आसानी हो जाए। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब ये बताएं कब से यहाँ पे रह रहे हैं? जी मुझे तो 44 साल मेरी एज हो गई है, मैं तो पैदा ही यहीं हूँ। 44 साल इनकी एज हो गई है, ये पैदा ही यहीं हुए हैं, तो जब से ये हालात हैं? जी बिल्कुल यही हालात है, बल्कि ये तो बड़े मैं कहता हूँ कि खूबसूरत हो गए, इससे भी बदतर हालात थे। अभी बेहतर हो चुके हैं? ये बड़ा बेहतर है, आप जरा फुटेज में दिखा। बेहतर है? तो फिर इससे बदतर क्या होगा? तो वो सोचे ना आप, इससे बदतर क्या हो सकता है। ये देखें, ये हमारा चर्च है, सही है, सेंट डोमिनिक चर्च है, जो हर संडे को हमारी पाक मास होती है। ये गटरों का पानी और लोगों की इतनी प्रॉब्लम होती है, और ऊपर स्कूल भी है जो मोंटेसरी टू मैट्रिक है, और आप देखें बच्चे यहाँ स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ हाल देखें।
यहाँ के इलेक्टेड लोगों के पास गए हैं, एमकेएम के पास भी गए हैं, जमात इस्लामी के पास भी गए हैं, जो यहाँ से विन हुए हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी का ऑफिस हमारे इलाके में मौजूद है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने के लिए नहीं आता यहाँ पे। कोई ये दुहाइयां नहीं सुन रहा। हमने एप्लीकेशंस दे चुके हैं, जाके गिड़गिड़ा चुके हैं, अर्ज पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं लिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, तो ये बच्चों को बीमारियां कितनी हो रही होंगी इस चीज? तो ये देखें, इसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहा है और गंदगी की वजह से, यही पाँव घर पे जाते हैं तो गंदगी पैदा हो रही है, चर्चिज में जाते हैं, इबादत गाह है, अल्लाह का घर नापाकी होती है। बिल्कुल नापाकी होती है। स्कूल के बच्चे हैं, उनके यूनिफॉर्म गंदे हो रहे हैं। आज सुबह स्कूल में बच्चे इतनी प्रॉब्लम से यहाँ से गुजर के गए। डेंगू वगैरह तो कॉमन होता होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इतना मच्छर इकट्ठा हो रहा है यहाँ इस गंदगी की वजह से। ना कोई मेन होल साफ करने के लिए आता है, ना कोई यहाँ पे कोई नुमाइंदा देखने का। हमने कहा कि चले आप थोड़ा सा मलबा फेंक के बच्चों के स्कूल को तो क्लियर कर दें ताकि बच्चे स्कूल इजी जा सकें, उसके लिए भी कोई मतलब आने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखें क्या कर सकते हैं, किसके पास जाए। अब इस मुल्क में रहने कोई इंतजामिया कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं। हम सबके पास जा चुके हैं, 1 to all इंडिविजुअल भी जा चुके हैं, लोगों को भी लेके जा सके हैं, लेके जा चुके हैं, चर्च के लेटर हेड भी लेके गए हैं, स्कूल का लेटर हेड पे एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, कोई सुनता नहीं। हर जगह टैक्स तो भर देते हैं, छोटी सी छोटी चीज में टैक्स तो भर देते हैं, लेकिन उस टैक्स का जी बिल्कुल पूरा इलाका बिलिंग है, बिल दे रहे हैं सब, सुई गैस, सुई रन का, केक, इलेक्ट्रिक का, लेकिन फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से इतने वोटिंग हुई है, इलेक्टेड किया लोगों को, आज उनको दोबारा हम लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ से जो इलेक्टेड हुए वो कहाँ है। के बाद नजर नहीं आया। बिल्कुल कोई भी नजर नहीं आया। किसको वोट दिया था? नहीं है, एमकेएम को भी दिए हैं, जमात इस्लामी को भी दिए हैं, पीपल्स पार्टी को भी दिए हैं। वैसे यहाँ पे जो हमने लास्ट जो यहाँ पे जो जलसा करवाया गया था वो तहा भाई का करवाया गया था एमकेएम के पैनल पे, हम लोगों ने सबने मेहनत की थी, लेकिन वो इंसान मेरे ख्याल से शायद वो अमेरिका या यूरोप चले गए या पाकिस्तान में वो काम नहीं कर रहे, हमने नहीं उनको देखा। जिनको आपने वोट दिया था वो अभी तक नजर नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं, उनको हमने नहीं देखा। बाकी हमने जिन जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो सारे यही मौजूद हैं, लेकिन जिनको दिया उनको आज के बाद उस दिन के बाद आज तक नहीं देखा उनको। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बिल्कुल, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे नुमाइंदगान है, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचती है तो प्लीज इसको क्लियर कर दें। हमारे उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें सिर्फ अपनी जरूरियात को देखना है ताकि हमारा स्कूल और हमारी इबादत गाह जो है वो उसका एहतराम मुकम्मल तौर पर कायम रह सके, बस हमारी इससे ज्यादा कुछ। टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है आपके? टैक्स का पैसा तो ये तो मैडम बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, वो तो आपको सबको पता कहाँ जा रहा है, वो तो सर आपको सबको पता कहाँ जा रहा है, हुकूमत गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। उनसे कोई शिकायत, कोई जिम्मेदार तो सब कुछ शिकायत है, आपको पता है 1 to all, एक बच्चे से लेके एक बड़े तक सब कुछ शिकायत है उनसे, इस मुल्क से लोगों को शिकायत आती है। हमारे से कुछ बोलते हैं कि कोई बस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो नुमाइंदगान उन्होंने हमारे लिए हम हमारे ऊपर मुंसलिक किए हैं, उनको कम से कम ये कहें कि अपने लोगों के दर्द को देखें, हमारे लोगों के दर्द को समझे। बिल्कुल, जब हम उनको वोट देते हैं, हम इसलिए उनको वोट देते हैं ताकि वो हमारी खिदमत कर सकें, लेकिन हमें उल्टी उनकी खिदमत करनी पड़ती है, तो फिर ये इससे कोई उनको गर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज जा चुका है। थैंक यू सो मच। जब लड़कों ने हम लोगों ने खुद यहाँ जो ना पूरी सफाई की थी, पानी वानी निकाला, गेंती बेलचे से हम लोगों ने खड्डे मारे, और मदद आपके तहत मतलब आपकी हम लोगों ने, और वोट लेने के लिए पता नहीं हर पार्टी आती है, चलो वोट तो हर किसी को दी है, मगर ये हम लोगों ने पीछे एक हफ्ते की बात है, हम लोगों ने 10 लड़कों ने यहाँ बहुत मेहनत की है, सिर्फ चर्च को और स्कूल को क्लियर करना। आती जाती लेडीज जो ना वो बीच में से जा नहीं सी सकती पैदल, नजर आ रहा है, मैंने सारा कवर किया है इस चीज के। गंदा पानी है गटोरा। 2 दिन पहले की बात है कि हमारी इबादत का टाइम था, तो ये सर सारा हमने क्लियर किया था। ये एरिया जो है ना, हमारे तकरीबन 10 से 12 लोग थे लड़के, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बेलचे वेलचे लेके और ये जगह थोड़ा सा क्राइटेरिया को सीधा किया था ताकि लोग गुजर सके। परसों की बात है, यहाँ से हमारी 2 खवातीन जो है वो स्लिप होके गिरी हैं, क्योंकि गुजरने की जगह नहीं है, और वो आपको पता है थोड़ी सी छोटी तंग जगह है, तो वहां से ऊपर से वो थोड़ी ओल्ड एज थे, तो वहां से स्लिप होकर वो सीधा पानी में गिरे। खातून को मैंने अभी देखा है कि किस तरह ये गुजर कर आई है इस गली से, तो इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किस तरह गुजारा होता है आपका यहाँ पर? बहुत मुश्किल से हमारा आना जाना होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाते, इतनी मुश्किल होती है आने जाने में। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो इसको सही करवा दे, सिस्टम ही सारे ऐसी रुकावटें होती हैं? जी ऐसे ही होती हैं। अभी तक किसी ने कोई काम नहीं करवाया? जी नहीं, आपके सामने ही सब पड़ा हुआ है। इसी तरह भी अभी तो बारिशें हुई नहीं है, अगर तूफानी बारिशें हो गई तो फिर क्या हालत होंगे? इससे भी बुरी होगी।
और जाहिर सी बात है, जो देखें सिस्टम तो देखें आप इसका सारा। आपका यहाँ पे चहलकदमी चल रही है। जाना होता है, हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, प्रोग्राम में अब जा रहे आ रहे हैं, तो बीमारियां तो फैल रही हैं इतनी ज्यादा, मसला और अब से रोजाना आना जाना होता है। ये बताएं कितनी दुश्वारी होती है? यहाँ पर बहुत दुश्वारी है। सबसे पहले तो बच्चों को इतना मसला होता है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे यहाँ से कैसे आएंगे जाएंगे। स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं? हो चुके हैं स्कूल स्टार्ट, लेकिन यहाँ की बात करें, इसकी हालत जब से बारिश है, बारिश खत्म हुई है तब से लेके जब अब तक ये जो रास्ता है ये ऐसे का ऐसे ही है। अभी तूफानी बारिशें नहीं हुई है? नहीं, अभी तूफानी बारिशें नहीं। आम बारिशों में ये हाल है, तूफानी बारिश होगी तो फिर क्या हाल होगा। कैसे हालात होते हैं? यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हम लोग डर के मारे अपने बच्चों को नहीं बाहर निकालते, गाड़ियां खड्डों में फंसती हैं, हर चीज पर मतलब हर तरह की परेशानी इस गटर के पानी एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, एक तरफ स्कूल है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कम से कम और किसी चीज के लिए नहीं तो चर्च और मस्जिद के तराम करते हुए इस गली को जो है वो सब बाकी होती है। बिल्कुल, इबादत गाह है सबकी यहाँ पर। जी, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को यहाँ से क्लियर करना चाहिए, ताकि ना चर्च कोई मसला हो और ना ही मस्जिद का कोई मसला हो। ठीक है, जिम्मेदार किसको ठहराएंगी? हुकूमत, जाहिर सी बात है। कहना चाहेंगी? आने से पहले हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि निकासी का बंदोबस्त करें, लेकिन इससे पहले ये हालात नहीं थे? बारिश से पहले नहीं थे, लेकिन बारिश से पहले मैं कह रही हूँ नहीं थे, लेकिन जब से बारिश हुई है तब से ये हालात है। मुझे तो सुनने में आया काफी सालों से यही हालात है। तो ये तो इसमें कोई झूठ नहीं है, ये काफी सालों से ही ऐसा ही चलता आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो बीमारियां होती हैं, उसके बाद जो इदारे होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं, क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो गवर्नमेंट ने वहां का हाल किया वही गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों का हाल है। जो सही कह रही हूँ, जो कैसी सहूलियात दी जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ये सहूलतें मिलती हैं जैसे इस तरह के इलाकों में मिलती हैं। और क्या होगा, हम गवर्नमेंट ने आवाम को दिया क्या है? गवर्नमेंट आवाम को सिर्फ खाना जानती है, लेकिन गवर्नमेंट आवाम की सहूलत नहीं जानती कि आवाम को सहूलत कैसे देनी है और किस तरीके से देनी है। ऐसा कर लें तो फिर और बात, फिक्र ही किस बात की है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं, आप खाने पीने की अशिया लेके जा रहे हैं इस गंदगी से, तो ये किस तरह मतलब साफ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, लेके जाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। कैसे होगी, मतलब सफाई सुथराई का ख्याल किस तरह रखा जाएगा? इस समय बच्चे बीमार होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, जब तक ये रोड तैयार नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत गंदगी है, गटर लेने भरी हुई है सारी, देख ले, आप खुद देख सकती हैं। तो मैं देखते हुए आ रही हूँ और मैंने मजीद सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन आप बताएं आपको कितनी दुश्वारी होती है? हमें तो बहुत परेशानी होती है, पूरा दिन आना जाना बहुत मुश्किल है। इतना सामान किस तरह लेके जाएंगे इस छोटी सी गली में? गुजारा कर रहे हैं, कैसे जाए, किसी ना किसी तरीके से जाना ही है, पानी में से जाए, बस जैसे भी जाए, जाना तो है। गुजारा चलता रहेगा इस तरह? तो क्या करें, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बोलना चाहेंगे? ये बताइएगा, सरकारी अस्पताल जाते हैं आप? जी जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ परेशानियों का मुंह देखना पड़ता है। कैसी परेशानियां पेश आती? कभी सामान नहीं है, कैनुला नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इधर चले जाओ वहाँ जाओ, इसलिए बेजारी हो जाती है। अस्पताल क्यों है फिर जब सहूलियात नहीं है? सहूलियात नहीं है तो फिर ये हमारे लोगों की वजह है ना, जो चीजें मुहैया होनी चाहिए वो नहीं मिलती। कहना चाहेंगे इंतजामिया के बारे में? मैं कहता हूँ जब आपने हॉस्पिटल किया तो उसमें कम से कम प्रॉपर चीजें तो हो जो आप अवेलेबल रखते हो। डॉक्टर लिख के दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो बंदे को फिर मेडिसिन के पास जाना ही पड़ता है कि मेडिकल से लो जाके, तो इसलिए प्राइवेट ही चले जाते हैं, प्राइवेट से क्लियर कर लेते हैं। तो आप इलाज कहाँ से करवाते? भाई ज्यादातर तो हम बागेलाल हॉस्पिटल प्राइवेट करा लेते हैं। प्राइवेट क्यों जाते हैं? इसलिए कि धक्के खाने नहीं पड़ते। इतनी महंगी महंगी फीसेस भर के बहरहाल जब मुमकिन होता है वो करते हैं, सरकारी में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सहूलियत नहीं मिलती इसलिए आप सरकारी नहीं जाते, अब ये कह रहे हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल। बाकी सफाई सुथराई का क्या ख्याल? हॉस्पिटल सरकारी में तो सफाई नहीं होती है, तो हकीकत है। वहाँ तो बदबू इतनी होती है कि बस बंदा कहता है कि मैं कैसे इधर टाइम पास करूँ, वो अपना वक्त गुजार रहा होता है कि वक्त गुजारे और निकले, मरीज और मजीद बीमार हो जाता है। ऐसा ही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्पताल जाते हैं? बच्चे हैं, मैं लेके चिन्नल हॉस्पिटल जाता हूँ, नागन पे ना, वो कहते हैं कि 6 महीने से जो है ना हमारा हॉस्पिटल बंद है, पर अंदर चल रहे होते हैं रात दिन। सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को 6-6 महीने किराया नहीं मिला, चौकीदार को नहीं मिला, किसी का नहीं, न सफाई ना कुछ। जाते हैं, बोलते हैं बंद है, आप जाओ प्राइवेट पे चले जाओ। अब ये गरीब बंदा प्राइवेट पे कैसे जाएगा? जाएंगे तो बिल बना दे, 5,000 6,000 का बिल बना देते हैं। किसी को मतलब जुलाब लेता है, बुखार लग जाए,
किसी को क्या ले, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ परेशान होंगे। वो जा करवाने की फीस इतनी ज्यादा होती है। जी, और दूसरा क्या, अगर मैं खुद दिल का मरीज हूँ, बिना हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ लाइन पे लगाते हैं, सुबह 7-6 बजे जाते हैं, लाइन पे लगते हैं, 12 बजे नंबर आता है, जाते हैं 2 गोलियां दे देते, बोलता है बकाया ना बाहर से ले लें। अब इतनी महंगी दवाइयां बाहर से कहाँ से लेंगे, मतलब सरकारी अस्पताल जाने का जब बाहर से लेनी है कोई फायदा नहीं। वो ये की कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें जो है ना तनख्वाह नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, बजट नहीं है, इसलिए सब दवाइयाँ नहीं है, तो आप जाए बाहर जाके दवाएं लेकर आए। तो ये बताओ घर हम कहाँ जाएगा, या तो मार दो हम लोग को, जीती जाओ इंजेक्शन लगा मार दो उसके अंदर। तो अब गरीब आदमी जो आदमी 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, 25 महीना कमा रहा है, वो घर किराए पे किराया भरेगा, बिजली का बिल भरेगा, या घर को बच्चों को खाना खिलाएगा। इमरजेंसी में गया था, इमरजेंसी में गया था, अस्पताल में गए थे, अब्बासी में। मैंने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है, अभी जरा मेरे को जरा इंजेक्शन वगैरह लगा दो, सर में दर्द। तो पर्चा बना के दे दिया, दवाई लेकर आओ। जब दवाई लेकर आया तो वहाँ उन्होंने कहा 1,000 रुपए। मैंने कहा ऑपरेशन थोड़ी है ना, मैं गवर्नमेंट इदारे में, गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में 1,000 रुपए फीस। उसका 1,000 रुपए की दवा लिख के दी स्टोर वाले, मेडिकल स्टोर वाले ने। मैंने कहा ये मेरा ऑपरेशन हो रहा है क्या? बोला मैं रखो दवा, मैं आता हूँ। मैंने जाकर वहाँ शोर जो मचाया, वो डॉक्टर मुझे कमरे में ले गया। बोला बैठे बैठे आप गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, दर्द की 1,000 रुपए की दवाई कह रहे थे, गलती हो गई। फिर जाके मैं क्योंकि मुझे तो दर्द था ना, फिर वो इंजेक्शन पड़ी हुई थी, उन्होंने लगा दी, आराम हुआ। फिर मैं बोला आप मेहरबानी, वो गलती हुई, हमसे गलती हुई, बस ये कह रहे। इंतजामात कैसे हैं वहाँ के? इंतजामात कैसे हैं वहाँ के? लूट मार, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं। सफाई सुथराई का कैसे ख्याल रखा जाता है? सफाई लेटने का नहीं, डॉक्टर आपस में लगे रहे, वो नर्सें लगी हुई आपस में बातों में, कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत। आपस में ही लगे हुए होते हैं, कोई देखने वाला नहीं। गवाऊं कोई सहूलत नहीं है, ऐसा लूटमार। मैं रास्ते में आ रहा हूँ, मैंने चलो यार इंजेक्शन लगा दूं, तो इतनी लूटमार मचा दी इन्होंने कि 1,000 रुपए की दवाई मुझे लिख के दे दी, 4-5 दवाइयाँ। वो बोला ये ले जाए आप, हो जाएगा काम आपका। जब मैं लगाया तो फिर मैं शोर जो मचाया, मेरा दिमाग खराब हुआ। बोला मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हमसे गलती हो गई। वो इंजेक्शन भी अपनी लगाई उन्होंने। फिर और भी कोई बात करना चाह रहे हैं, वो पीछे से बात करे जा रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? और हुकूमत है यहाँ की, और हुकूमत है? हाँ। क्यों, किस लिहाज से कह रहे हैं? यही तो कह रहा हूँ, बिजली के बिल इतने से भेजे जरा, पागल के बच्चे। 1-1 लाख रुपए के 50-50 रुपए बिल गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, ठेले चलाने वाला है। और जब सही करवाने जाओ तो साले आपका जब सही करवाने जाओ बिल तो बोलते हैं तो भरना पड़ेगा, करंट बिल है। अबे 4 पंखे चल रहे हैं, 4 कमरों में बच्चे चल रही हैं, 133 हजार का मकान है, ना कोई एसी है ना कुछ है, 50-50 रुपए का हर महीने बिल भेज रहे हैं। 40,000 का 50,000 का बिल भेज रहे हैं। कितने कमरे का घर है? 4 कमरों का किराए का मकान है। हॉस्पिटल जाते हैं? नहीं जाते, सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं जाते? अल्लाह ना भिजवाए हॉस्पिटल, अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको जरूरत भी ना दे इस चीज की, नहीं किसी को भी नहीं दे। हाँ, सफाई सुथराई का कैसे निजाम है? सफाई सुथराई देख रही, रोडों पे क्या हाल हुए हैं, रोड गंदे हुए हैं आगे। इससे अच्छा हम उम्रा करके आए वहाँ पाकिस्तान बाहर के रोड देखें, एक दाना सफाई वो नहीं है, कचरा। और यहाँ के रोड देख लो, पाकिस्तान के सारे रोड सारे गंदे रोड हो रहे हैं। कहीं भी ठहराएंगे किसको? हुकूमत ही होगी, और कौन होगा? हुकूमत ही करवा रही है, पैसे खाया था लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं साले, वो खाया था सारा पैसा। जो रोड तो बनवा नहीं सकते, कूड़ा कचरा रोडों पे पड़े हैं, बदबू आती है सड़ी हुई। बड़े मैदान जाके देखो जरा, है सारा गंद हुआ है। इधर जाओ पीछे, सारा गंद हुआ है। हाँ, आपका गुसर बसर कैसे चल रहा है? सही है, अल्लाह का शुक्र है, देर अल्लाह पाक। भाई इतनी आप कह रहे हैं, बिल्स इतने आ रहे हैं, तो फिर कैसे गुजारा चल रहा है? कर ही रहे हैं, क्या करें, कर रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, सरकारी अस्पताल जाते हैं? जी हाँ जाते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं। कैसे इंतजाम आते हैं वहाँ के? दूसरे सरकारी अस्पतालों से बहुत बेहतर है। रश बहुत होता है, लेकिन फिर भी काम होता है वहाँ। काम होता है? हाँ, और हाल तो मैंने सुना है कि कैंसर का बड़ा अच्छा इलाज निकाला है इन्होंने रोबोट के जरिए, जो कि अस्पताल ने। जी जिला अस्पताल में
यानी कि जो लाखों रुपए का खर्चा है वहाँ फ्री में कर रहे हैं वो लोग। 15 या 20 मिनट का प्रोसेस होता है, कैंसर खत्म हो जाता है। रिपोर्ट आपने देखा किसी को ये इलाज करवाते हुए? पर मैंने पढ़ा है जो खबरों में इधर उधर, मैंने देखा। झूठी भी तो हो सकती हैं। नहीं, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कई जगह से कंफर्म हुआ है ये कि एक रिपोर्ट मंगाया जो करोड़ों रुपए का है वो रिपोर्ट। अच्छा, वहाँ की सफाई सुथराई का निजाम कैसा है? एडी ने भी डोनेशन दी है रिपोर्ट मंगाने के लिए जी। तो आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल तो रिटायर्ड हूँ। ठीक है, वहाँ की सफाई सुथराई का क्या निजाम है? बेहतर है, बहुत बेहतर है। जिना का बहुत बेहतर है। मेरी वाइफ जाती है ना हर महीने या उसके लिए, तो ये का रश बहुत होता है, डॉक्टरों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बेहतर है। गनीमत है। लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पर, तो अच्छा खासा वक्त लग जाता है एक मरीज को मजीद। और सही है। मेरी वाइफ सुबह जाती थी, दोपहर को वापस आती थी। मरीज की क्या हालत होती है इतना वेट क्या कर सकते हैं इतना तो, मतलब जो कराची में और हाल है उस हिसाब से तो लगता है कि ये भी गनीमत है, दम है। ये भी ना हुए तो क्या होगा? है कहना नहीं चाहेंगे? कहना नहीं चाहेंगे इसके हवाले से? क्या कह सकते हैं कि अल्लाह करे ये मजीद बेहतर हो जाए, इसके ऊपर ज्यादा तरक्की हो रही है। मैंने जो मालूमात की है, तरक्की हो रही है, बिल्कुल हो रही है, काफी काम हो कह सकते हैं आप तरक्की हो रही है? जैसे बताया रिपोर्ट का अभी कि ऐसी इतनी बड़ी देखा है? देखा नहीं, लेकिन मैंने कई जगह लोगों से पढ़ा सुना, खास जगहों पे। तो ऐसा ही हो, अल्लाह करे हो जाए। हम तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ना, व्यवस्था रहे, सजर से उम्मीदें बाहर रख, हम तो यही कहेंगे। खातून मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, सरकारी अस्पताल जाती हैं या प्राइवेट अस्पताल जाती हैं? प्राइवेट ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सरकारी की तरफ नहीं गए अभी तक। वजह? बस अभी जो जहाँ हस्बैंड ले जाते हैं वहीं चले जाते हैं बस। नहीं, इसकी कोई वजूहत तो होती होंगी ना कि आप सरकारी चीजें तो सारी नाकिस हो चुकी हैं, हुकूमत ने सारी चीजें जो है तबाही कर दी हैं, तो अब सेहत का भी कोई वही नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि गंदगी का निजाम है वहाँ पर? जी, गंदगी की वजह से जो है उस तरफ नहीं गया। तभी आप जो है इतनी महंगी फीसेस भर के प्राइवेट अस्पताल जा रही होती हैं सरकारी अस्पताल के बिहाफ पर। जी। जैसा कि आपको पहले दिखाया, हम वो गरीब आवाम के पास मौजूद थे, वहाँ गरीब तबके के पास मौजूद थे, जहाँ पे कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जहाँ पे कचरा कुंडी के ढेर बने हुए थे, गटर नालियाँ खोदी हुई थी और बहुत ही बुरा निजाम था, कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं थी उन्हें। और अब हम मौजूद हैं वो पोश इलाकों में, जहाँ सारा वेल तबका रहता है, जहाँ सारे ऊंचे लोग रहते हैं, जहाँ सारी सहूलियात आपको नजर आएंगी, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और सफाई सुथराई का जो निजाम है वो आपको बखूबी इस जगह पे नजर आएगा। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बेंगलोस यहाँ पे हैं और सारे वेल और कहते हैं ना अच्छी पोस्टों पे रहने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये सब एक जगह तो हमने वो दिखा दी, अब हम ये जगह भी दिखाने आए हैं कि इतना फर्क क्यों? क्या कानून दोनों के लिए सेम नहीं है? अदलो इंसाफ सेम नहीं है? तो यही चीज हम आपको आगे भी दिखाएंगे और बाकी लोगों से ये बात करेंगे। यहाँ पे एक शहरी मौजूद है जिनका ये बेंगलोर है, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फराज है। डॉक्टर फराज साहब, कैसी सहूलतें हैं यहाँ की? सहूलतें आप देख रही हैं, आप इलाके का सर्वे करती हुई आई हैं और आपने खुद जायजा लिया होगा। जरा आप कैमरा अगर ये दिखा सके हमारी रोड, जरा इस साइड दिखाएं जरा। तो सहूलतें ऐसा इतना अच्छा इलाका है, सहूलतें नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हमने सब अपने पैसों से अरेंज की हुई है। मिसाल के तौर पे रोड्स हैं, सफाई का निज़ाम है, गार्ड का निज़ाम है। तो ये आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें फ्रॉम द गवर्नमेंट मिले। ये जितनी भी चीज़ें आपको आने जाने के इस ये ब्लॉक 1 है, गुलिस्तान जौहर, और हमारा ये हिल कहते हैं, ये हिल रोड है। तो आप इसका एंट्री देख लें, इसकी एग्जिट देख लें फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, और ये जो बीकन हाउस स्कूल की साइड है, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा यहाँ की सहूलतों का क्या है। ठीक है, रोड टूटा है। सफाई सुथराई का निजाम तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे सफाई सुथराई का बड़ा, ये सफाई सुथराई का निजाम हमने खुद अपने पैसों से किया हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, ये सब हम खुद करते हैं, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी। तो यहाँ जितनी भी आपको फैसिलिटीज नजर आ रही है हमने सब खुद अरेंज की है। तो आए दिन इस इलाके की प्रॉब्लम, यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्नैचिंग, ये सब बहुत मसले हैं यहाँ के। आप तो ये अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन जो गरीब तबका है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके इलाके भी हम विजिट करते आ रहे हैं, वो तो बहुत ही बुरा हाल है उनका। लेकिन आप लोग जो है वेल नोन है, थोड़े से अच्छे स्टेबल हैं, तो आप लोग कर सकते हैं ये। तो हम करते हैं, आप जिस तरह देख रही हैं, बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत, और अपने हमारे जो महाना फंड्स हैं उससे हम ये सब चीजें अरेंज करवाते हैं। बिल्कुल गरीब तबके के बारे में बता सकते हैं कि उनका क्या हाल हो रहा है? आप देख सकते हैं सरकारी अस्पतालों का कितना बुरा निजाम है। तो असल में तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की करने की है ना। तो जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, जो लोग देते हैं, वो टैक्सेस का अगर प्रॉपर इस्तेमाल हो तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब कुछ अरेंज करना। वो अपने रोजमर्रा के अखराजात देखेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी कोई ऐसा कोई है नहीं जिससे जो ये सारा चीजें देख रहा हो?
निजाम वगैरह दिख रहा हो? नहीं ऐसा नहीं है, बस अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम अपने स्ट्रीट लेवल पे हर बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, तो मतलब जैसे 4 से 5 लोग मिले हैं वो अपने मिलकर ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि ठीक है, अगर आपके चैनल से कुछ चीज़ें अगर क्या कहते हैं पॉइंट आउट हों तो यहाँ के रोड्स बन जाएं, यहाँ का थोड़ा सिस्टम अच्छा हो जाए, तो बस हम तो यही कहते हैं। बाकी तो हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ये जो आप सब चीज़ें देख रही हैं मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, हम सब अपने पैसों से अरेंज कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मरीज मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा क्या करवाने आए आप? इलाज कराने। क्या इलाज करवाने? छोटा बच्चे को था, उसको खसरा हुआ था, वो हम लेकर आए थे। एक दिन हमें रख के बोला हमारे पास आईसीयू सिस्टम नहीं है, हमें उधर नेपा चौरंगी भेज दे। हाँ, उधर अभी इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है वहाँ पर? नीपा चौरंगी में हो रहा है। अब बासी अस्पताल से वहाँ शिफ्ट कर दिए? जी हाँ। तो वजह क्या है, यहाँ पे सहूलियात मुयसर नहीं हो रही? नहीं, उसने बोला हमारे पास आईसीयू सिस्टम नहीं है, पता नहीं क्या, इस वजह से हमें उधर ट्रांसफर किया। अच्छा, गवर्नमेंट इदारे में आईसीयू सिस्टम नहीं है? जी यही बोला है। और क्या इलाज करवाने? बाकी पूरी फैमिली आई आपकी? हाँ, फैमिली ऐसे बच्चे के साथ आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में आई हुई हैं, तो यहाँ किस तरह की सहूलियात दी जाती हैं? यहाँ बहुत अच्छी सहूलत है, और है ना हमारा जो पोता है वो बीमार हो गया था, उल्टी मोशन लगे हुए थे उसको, रात 3 बजे हम इसको यहाँ लेकर आए, तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने बहुत जल्दी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चालू करी है बच्चे पर। अब कल से बहुत अच्छा बेहतर है वो बच्चा मेरा। क्या हुआ था बच्चे को? उल्टी मोशन थे, उसको डायरिया हो गया था। डायरिया हो गया था, तो यहाँ पे सही सहूलियात दी गई उसे? अभी तक वो इमरजेंसी में है वो, और सहूलत सही है माशाल्लाह। वहाँ पे मौजूद है? मौजूद अभी है ना, आज 6 बजे ना इसको इस वार्ड में डालेंगे इसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फर्क है? गवर्नमेंट सहूलत सही मिलती है, प्राइवेट में ये है कि इसमें जरा अमाउंट ज्यादा लगता है, गवर्नमेंट की वजह से इधर हम आते हैं तो सहूलियत सही मिलती है। आप ये कह रहे हैं? सही मिली है। सही मिली है बच्चे को माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत मिली है। रात से अब तक माशाल्लाह 12 डेट पर उनको लगा दिए बच्चे को मेरे। बाकी सफाई सुथराई का क्या निजाम है उनका? देखिए अभी तो इमरजेंसी में वहाँ तो सही है माशाल्लाह, और अब सफाई सुथराई सही है अब्बासी अस्पताल की? नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है, होता ही है, लेकिन है ना यहाँ होता है गंदगी जो होती है वो तो है यहाँ पर। अब वार्ड में ज्यादा गंदगी है इस वजह से। अच्छा, जो पेशेंट के साथ तमेदार आते हैं, मतलब जो भी उसके साथ केयर टेकर्स आते हैं, तो उन्हें क्या सहूलियात दी जाती है? उनको तो कोई सहूलियत नहीं है, बस वो बैठ जाते हैं अपने बच्चों के साथ, उसका देखभाल करती हैं। इतनी सहूलियत नहीं, उसको बार बार कहते हैं आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं बस। अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद है, और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं गंदगी का क्या हाल है। आइए दिखाइए, हम दिखाते हैं यहाँ के हालात। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गंदगी, गुटके मावे की थूके मौजूद हैं, पीपे मौजूद हैं, और साथ ही साथ मरीजों का क्या हालत है ये देख सकते हैं आप कि किस तरह के यहाँ की सहूलियात हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह की गंदगी यहाँ पे मौजूद है। और ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके पास शायद अमाउंट नहीं होती, लेकिन वो हमारे गवर्नमेंट इदारे का रुख इसी वजह से करते हैं ताकि हमें यहाँ की सहूलियात मिल सके, लेकिन यहाँ पे कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। हम बाहर भी देख कर आए हैं, बहुत ही बुरा हालात है, बहुत ही गंदगी है, और साथ ही साथ कचरा वगैरह और हर किसी चीज का कोई निजाम नहीं है यहाँ पर। तो मस्जिद आए, यहाँ पे मरीजों से बात करते हैं। जी, क्या हुआ है आपको? मेरे को पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, ये देख सकते हैं आप कि दिखाइएगा क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई आपको देख रहे हैं? बस एक आपके सामने शक्ल बैठे हुए हैं, इनको 2-3 जबान में कहा कि आपको ताउन करो, कोई ताउन नहीं किया इन्होंने। ताउन नहीं कर रहा कोई भी? कोई नहीं किया। यहाँ कब से यहाँ पे बैठे हुए आप? तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मुझे। 2-3 घंटे यहाँ पर हो गए और इनको फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी देखने वाला मौजूद नहीं है। यहाँ का निजाम बहुत खराब है, बहुत खराब है निजाम यहाँ का। अच्छा, गंदगी के क्या हालात हैं? बहुत गंदगी है, बहुत स्मेल आ रही है। कोई इंतजामिया नहीं है, कुछ नहीं? कुछ ही नहीं, यहाँ का अल्लाह वारिस है बस। किसके साथ आए हैं आप? मैं मेरे बेटे के साथ आया। बेटे के साथ हैं, बेटे से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अपने फादर को लेकर आए हैं आप यहाँ पर, तो कैसी सहूलियात दी जा रही है यहाँ पर? पहले एक्सरे यहाँ होता था, फिर डॉक्टर साहब देख लेते थे। अब दूसरी दफा है तो एक्सरे बिल्डिंग दूसरी चेंज कर दी है इन्होंने और डॉक्टर यहाँ देख रहे हैं, तो एक्सरे भी यही होना चाहिए ना। अब ये है बस, यहाँ पे ये चेयर है, वो जो होती है वो वाली है नहीं भाई, यही है। ये हालत देख ही रहे हैं आप कि ये इस पर बैठे हुए
ना कुर्सी है ना कुछ कोई निजाम नहीं है यहाँ पे, कोई निजाम नहीं, पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला कोई देख नहीं रहा। तो कौन है इंतजामिया यहाँ की? इंतजामिया बस वाली साहब ने कहा है ना, अल्लाह चला रहे डॉक्टर। तो फिर वालिद साहब को अब क्या, किस तरह? वालिद बस बोला है उन्होंने, अंदर आए पट्टा बांधे, पट्टा बांधते देखते क्या होता क्या नहीं होता। 2 घंटे से तो वो वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया, बस अब जा रहे हैं, अल्लाह मालिक है। ये लिखी है दवाई टेबलेट दी है उन्होंने, अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है। देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ये दी है, और लेकिन अभी तक कोई भी पूछने वाला नहीं आया। 2 घंटे से वो बैठे हुए हैं और वेट ही कर रहे हैं, अभी तक कोई देखने वाला या पूछने वाला नहीं यहाँ पे मौजूद। निजाम बुरा है, निजाम बहुत बुरा है। गंदगी तो हम देख ही रहे हैं, बहुत गंदगी आपके सामने हम क्या कहें, आप खुद देख सकती हैं गंदगी। नहीं आप यहाँ पर? मैं भी थोड़ी देर पहले आई हूँ। थोड़ी देर पहले आई हैं। क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड के ना, क्या हुआ? अरे मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, ठीक है। हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, क्या हुआ है हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को है ना, वो क्या चीज, आज तो का पहले ऑपरेशन हुआ था ना उनका, तो उनके इन्फेक्शन हो गए। ऑपरेशन हो रहा है दोबारा? ऑपरेशन नहीं, इन्फेक्शन हो गए। इन्फेक्शन हो चुका है, ये बारिशों की वजह से? नहीं, ये पहले का है, पहले से ही है। ठीक है, तो कोई देख रहा है उनको? अभी देखो बताया है डॉक्टर को, अभी देख, कब से इंतजार कर रही हैं? अभी मैंने अंदर तो गए थे हम लोग, तभी वापसी आए। जी। कब से आती हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में? मैं काफी टाइमों के बाद आई हूँ। और पहले क्या सहूलियात दी गई थी? पहले तो दवाइयाँ हम लोग यूज कर ले रहे, जब भी दर्द होता था, इनको तकलीफ होती थी तो हम लोग दवाइयाँ यूज कर ले रहे थे। यहाँ क्या सहूलियात दी गई हैं अस्पताल में? यहाँ तो मैं खुद देख रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे खुद भी ऐसे लगा इतनी गंदगी है। बाहर तो हॉस्पिटलों में मैंने देखा है कि बहुत साफ सुथरा होता है, यहाँ की तो निजामिया अलग से है। कोई देख रहा है इंतजामिया से? किसी ने बात की है इस हवाले से? नहीं, अभी हमने किसी से भी नहीं बात करी। मजीद लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरीज को लेकर आया हूँ, बेटे को लेकर आए जी। क्या हुआ है बेटे को? पेशाब की रुकावट की वजह से जो है ना वो परेशान से, अभी नलकी लगाई। रुकावट है? पेशाब की रुकावट है, ठीक है। तो नलकी वगैरह लगाए, अभी तो फारिग हो रहे हैं अच्छे से। फारिग हो गया? तो कैसी सहूलियात दी गई है यहाँ पर? अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन सहूलत है। बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। चले, किसी ने बोला बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं? ऐसी बात नहीं, इंतजामिया तो अपना काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। वो तो हमें नजर ही आ रहे हैं हालात यहाँ के, कि किस तरह के हालात हैं। बहुत साफ सुथरा है, नजर आ रहा है कि देखते हैं आकर के, फौरन देखते हैं, डॉक्टर आकर के लिखते रहते हैं, ये दवाई ले आए, वो दवाई ले आए, और फौरन ही वो लोग ला करके देते। फौरन सर्विस मिली आपको? जी, ये ऐसी बात नहीं। मुतमईन है भाई यहाँ से, और इन्हें कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं इनसे, इंतजामिया बहुत बेहतर है। इनको इंतजामिया बेहतर लगी है, जो कि हमें नजर आ रही है। फैमिली बाहर मौजूद थी, काफी देर से मैं देख रही थी, तो इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं क्या हुआ है, किसका इलाज चल रहा है यहाँ पर? मेरा तो यहाँ पे सुसर है। आपकी सुसर है यहाँ पर? क्या हुआ उन्हें? उन्हें कोई दिल की तकलीफ है। रात भी हम लोग लेके आए थे उसको, रात तकरीबन 9 बजे 10 बजे लेके आए थे। सुबह यहाँ से हम लोग लेके गए वापस। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, फिर दोबारा उसको तकलीफ हुआ है। अच्छा। जी, अभी दोबारा वहाँ पे लेके आए हैं, अभी चेकअप तो हो रहा है, ड्रिप भी लग गया है, अभी अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह ताला। कैसी सहूलियात दी जा रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, अच्छी है सहूलियात यहाँ पे? कह रहे हैं कि भाई सहूलियात अच्छी हैं। वो तो हमें नजर आ रही थी कैसी सहूलियात दी जा रही हैं। 2 घंटे से बेचारे एक बैठे बुजुर्ग यहाँ पर, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उनका पाँव पे फ्रैक्चर हुआ था। वो तो अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल अभी जैसे हम पहुंचे हैं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से डॉक्टर सब कुछ मौजूद। अच्छा, सफाई का क्या निजाम है यहाँ पे? सफाई का भी अच्छा है। सफाई भी अच्छी है, देख सकते हैं, हमने पूरी सफाइयाँ दिखाई हैं यहाँ पे कि कितना अच्छा निजाम है यहाँ पे सफाई का। आपको किस तरह सफाई अच्छी लग रही है? इमरजेंसी के अंदर तो सफाई अच्छी है, बाकी बाहर तो पूरे कराची के अंदर वो तो आपके सामने है। इमरजेंसी के अंदर ही दिखाई है हमने सारी सफाइयाँ, देख ली है। जी बिल्कुल दिखाती अच्छी है, अगर सफाई कर लें तो और बेहतर है। जहाँ तक हमारा, आपको तो सही लगी है, तो फिर सफाई करने की जरूरत क्या है? जी सही बात है, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अगर सफाई मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।